नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान खजाना में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह पवित्र कथा हमें उनके जीवन और भक्ति के महत्व के बारे में बताती है। माँ स्कंद माता नवदुर्गा की 5वीं शक्ति स्वरूप है। यह पर्वतों पर निवास करती है और सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करती है। नवरात्रि में 5वें दिन उनकी पूजा अर्चना विधि पूर्वक की जाती है और श्रद्धालु उनका ध्यान, भजन और आराधना करते हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा से मन भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद कार्तिकेय है जो महादेव और माता पार्वती के पुत्र है। माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता माता पार्वती का ही एक रूप है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को उन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ वाली ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती है, इसलिए उन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक कथा है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को चोट पहुंचाने और अपनी सजा देने के लिए सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया। उन्होंने तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर सर्दी में कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। इस दौरान ताड़कासुर ने अन्य राक्षसों के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। ताड़कासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव का संतान ही आएगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी और आसपास सभी को परेशान कर दिया। राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब वे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए और अपना दुख सुनाया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि यदि माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे तो शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर ले। उनके मिलन से भगवान शिव की संतान जन्म लेंगी जो उन राक्षसों का वध कर सकती है। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गहन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज उत्पन्न हुआ। अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सुरक्षा के लिए सरस्वती नदी में सौंपा गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा जी को सौंप दिया। गंगा जी ने उस बीज को सरस्वती झील में ले जाया, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थीं। उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय अपने 6 मुखों के साथ जन्मे। उनके जन्म के बाद उन्हें ताड़कासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए शस्त्र प्रदान किए। अंततः कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माता दुर्गा को माता स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित है, परंतु सबसे प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। माता दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि माता दुर्गा का यह स्वरूप कमल के आसन पर ही विराजमान होती है। मान्यता और आराधना। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ उनके मंत्रों की आराधना विशेष फलदायी होती है।
माता स्कंद माता की आराधना के लिए विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद मातायाय नमः। यह मंत्र ओंकार स्वरूपी स्कंद माता की भक्ति से उनके भक्तों की इच्छाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। माता स्कंद माता का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और हर चीज के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। माता स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं, रोली लगाएं। इसके बाद माता को मिठाई और फलों का भोग लगाएं और उनकी कथा सुनें, आरती करें। मान्यता है कि स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है। आप खीर और मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के पंचम दिन का शुभ रंग पीला और सफेद होता है। माता की पूजा के समय सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थितानि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।